मैं दावत खिताब दे रहा हूं, इसी जोश, इसी वलवले में अपने भाई जमीयत उलमा पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल जनाब शावेस नूरानी साहब को माइक पर तशरीफ लाएं और जरीन ख्यालात का इजहार फरमाएं। नूरानी आया, नूरानी आया, वो देखो दीवाना अली का नूरानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन नबीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वाजिबुल एहतराम सदर PDM अमीर जमीयत उलमा इस्लाम हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब, वाजिबुल एहतराम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह जनाब मोहतरम मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के सरबराह हज़रत अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर साजिद मीर साहब, जनाब मोहतरम शेरपाव साहब और दीगर अकाबिर और स्टेज पे तशरीफ़ फरमा और पिंडाल में इस ग्राउंड में आए हुए तमाम वसाती नौजवानों बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने मुझसे कबल जो तकारीर सुनी, यकीनन उसके अंदर जो अहबाब ने ख्यालात का इजहार किया वो इस मुल्क के वाकई कौमी मसाइल ज़रूर हैं, मगर पिछला जलसा जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इस शहर में हुआ था कराची में, और इसी जगह इसी स्टेज पे हुआ था, और अगले दिन बहुत सारी इलाकाई तंजीमों ने बयान ये दिया था कि ये जो क़यादत पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की यहाँ तकारीर करके गई है, उन्होंने कराची के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं की। मैं भी ये सोच रहा हूँ कि पिछले जलसे के अंदर जो तमाम गुफ्तगू हुई उसके अंदर कराची का जिक्र खैर बिल्कुल हुआ, कराची के मसाइल का भी जिक्र हुआ, मगर कराची की हुकूमत और कराची के अंदर इंतजामी उमूर में हम नहीं थे। 30 साल आप कराची के वाली वारिस थे। आपने कराची को और सूबे सिंध के तमाम इजला को लाशों और बोरी बंद लाशों के अलावा कुछ नहीं दिया। लोगों को वरगलाकर, टीवी तोड़कर क्लाशनकोव खरीदने की तमाम वो तरबियत आपके साबिक भगोड़े अल्ताफ हुसैन ने दी थी। इस शहर के अंदर पंजाबी, पठान, बलोची और सराइकी वो तमाम कौमियतें जो बस्ती थी, उनको उर्दू बोलने के नाम पर आपस में लड़वाया गया।
लाशों की सियासत आपने सीखी। आपने शहर को, जो रोशनियों का शहर था, उसको अंधेरों का शहर करके दिया। उसके बाद 2013 का कराची और सिंध उठाकर देख ले, और 2018 तक का, उस वक्त तक का क्राइम रेट और आज 2018 से लेकर 2021 का क्राइम रेट देख लीजिए, फर्क आपको साफ वाज़ेह हो जाएगा। यह बात जरूर सही बात दुरुस्त है कि कराची पे वफाक में जो भी मुंतखब होकर आता है वो कराची पर तवज्जो नहीं देता। वो कराची में वीकेंड एंजॉय करने जरूर आता है, मगर कराची के मसाइल हल नहीं करता। और उम्मीद करता हूं कि अगला मौका जिनको भी मिले वो कराची के जमीनी हकायक को देखकर इनके मसाइल जरूर हल करें। पुरअमन कराची पुरअमन पाकिस्तान की जमानत देता है, और हमें आप लेक्चर ना दीजिएगा कि हम उर्दू बोलने वालों के साथ जुल्म होता है। हमसे बड़ा सर्टिफाइड उर्दू कोई नहीं बोल सकता। हम असल वरी और वारिस है इस मुल्क के और इस शहर के। हमने पाकिस्तान को बनते वक्त हमारे अकाबिर और असलाफ ने इस सरजमीन से खून की आबियारी की है। तुम्हारे बाप दादा का तो रिकॉर्ड ही नहीं है। बेशर्मो, हमें कराची और सूबे का दर्ज देते हो। केएमसी के अंदर बैठकर दहशतगर्द तुमने भर्ती की है। सिविक सेंटर के अंदर कोटा सिस्टम के नाम पर तुमने अल्ताफ हुसैन के दहशतगर्द भर्ती किए। नौकरियों पर गासिब तुमने मारा। सूबे सिंध को तकसीम करने की बात बेगैरत इंसान तुमने की। हमने पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम करने की बात की, तकसीम करने की बात नहीं की। तकसीम हम जब हुए जब हमने अपना मुल्क इस्लाम और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे हासिल किया। और आप हमें लेक्चर देंगे कि कराची से इनको कोई दिलचस्पी नहीं है। वो एक साहब ने फरमाया इस जलसे के बाद, मुझे जहन था, याद था मुझे कि मौलाना साहब फजल रहमान साहब को कराची से क्या दिलचस्पी है। अच्छा, और ये महमूद खान अचकजई को क्या दिलचस्पी है, नवाज शरीफ को क्या दिलचस्पी है कराची से। मैं उनसे पूछता हूं कि 72 साल से जायद गुजरने के बाद वफाकी हुकूमत 2018 से पहले की 2013 से 2018 तक एक मंसूबा इस वफाक की हुकूमत ने कराची शहर को दिया था, ग्रीन लाइन बस। उसको भी इमरान खान ने बंद करके रखा हुआ है, अब तक नहीं खोला। पूरी तारीख में एक स्कीम आई और वो नवाज शरीफ साहब ने कराची को तोहफा दिया था और वो अब तक मुकम्मल नहीं हुआ। वो बसें इसी तरह खड़ी हैं। और कल मीडिया के ऊपर कुछ अफराद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और पूरा दिन ट्विटर और फेसबुक पे कि मौलाना साहब ने खवातीन की एंट्री बैंड की हुई है और खवातीन जो हैं बहनें और माएँ नहीं आ सकती। और जवाब कौन दे रहा है? जिनके निकाह खुद डिक्लेयर नहीं है। बेशर्मों का टोला जिस तरह ऊपर वफाक में बैठा है, उसी बेहिसी का आलम इधर भी है। झाड़ू जब फिरेगी तो इंशाल्लाह यहां भी फिरेगी और ऊपर भी फिरेगी। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं 3 साल की कारकर्दगी जो इमरान खान साहब ने, मुबैना वजीर आजम साहब ने कल बयान की, परसों, और लोगों ने वो तमाशा बड़ा देखा, सर्कस।
3 साल की कारकर्दगी मैं आपको बता देता हूं। पिछले हफ्ते 3000 एकड़ उकाड़ा पंजाब के शहर में पंजाब गवर्नमेंट ने खरीदी या ली, जो भी की, बहरहाल 3000 एकड़। उकाड़ा शहर में कितने एकड़? 3000 एकड़। कितने हजार एकड़ भाई? उकाड़ा शहर में। और आप सोचें कि 3000 एकड़ बड़ी जमीन होती है। लोग खुश हुए होंगे, शायद आप लोग भी खुश हुए होंगे कि 3000 एकड़ में शायद घर बनेंगे गरीबों के, फैक्ट्रियां लगेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। नहीं, 3000 एकड़ पर जदीद आलात के साथ गधों की नस्ल तैयार की जाएगी। ये मैंने नहीं कहा, ये बिल्कुल अखबार में है, ऑन रिकॉर्ड है। ये गधों के लिए फार्म लगाया गया है ताकि वहां उसकी ब्रीडिंग हो और चाइना और अमेरिका को गधे सप्लाई करेंगे। तो भाई इमरान खान साहब, आपकी तो पूरी जमात में गधों से भरी हुई है, पहले उसको अमेरिका भेजो। 3 साल की कारकर्दगी हमारे लिए तो ऐसी है जैसे जंग अखबार में 3 औरतें और 3 कहानियां के फलसफा पढ़ते हैं हम। 3 साल की कारकर्दगी डॉलर 170 रुपए, स्टर्लिंग पाउंड 220 रुपए के करीब, और सऊदी रियाल 42 रुपए, दुबई का दरहम 45 के करीब। और 3 साल की कारकर्दगी में बिजली का बिल आसमानों की सरबुलंदी तक छू रहा है। गैस का बिल गरीब आदमी के करीब से गुंजाइश से बाहर हो चुका है। पेट्रोल की कीमत आज भी आपके सामने मौजूद है। किसी एक चीज पर अगर ये 3 साल की कारकर्दगी ये है, तो अगर इनमें शर्म और हया होती, खुद मुस्तफी होकर चले जाना चाहिए। मगर एक कौल है कि ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इस दीवार को एक दफा आजादी मार्च की तरफ फिर धक्का देना होगा इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, गानियाजी, गानियाजी, चोर न्याजी, चोर न्याजी, चस्सी न्याजी, गिरती हुई दीवार को। और नौकरियां 1 करोड़ नौकरियां कल 18-20 हजार लोगों को बेरोजगार किया है। 50 लाख घर इंक्लूजमेंट के नाम पर पूरे घर और पूरी बस्तियां गरीबों की तबाह कर दी। और ये समझ रहे हैं कि यहां इनका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। यकीन करें, इन्होंने माजी में अपने सबक नहीं सीखा। तारीख उठाकर देख ले, जिस जनरल जियाउल हक ने इस मुल्क के अंदर असले की फरामानी की थी, उसका अंजाम देख ले। इमरान खान का इससे बदतर अंजाम होगा इंशाअल्लाह। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर फॉरेन पॉलिसी जब होती है जब मुल्क के अंदर फॉरेन मिनिस्टर मौजूद हो। इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, ये एक डब्बा पीर है जिसका घर नजरानों पे चलता है। और ये मुल्तान में बैठा हुआ फॉरेन मिनिस्टर
ये अमेरिका और यहूद और नसारा का सबसे बड़ा एजेंट है। और अफसोस का मकाम यह है कि फॉरेन मिनिस्ट्री किस तरह चल रही है, ये ना वजीर आजम को होश है ना वजीर खारजा को होश है। जहाजों में घूमते रहते हैं पूरा दिन मारे मारे। अभी आपने पिछले दिनों सुना, उन्होंने कहा मुबैना वजीर आजम साहब ने कि मुझसे अमेरिका ने अड्डे मांगे। मैंने अमेरिका को कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। पहली बात तो यह है कि इमरान नियाजी, तुम्हारा सुसर की जुर्रत इतनी नहीं है गोल्ड स्मिथ की कि अमेरिका को कहे एब्सोल्युटली नॉट। तो तुम तो उसके किराए के पालतू पिट्ठू हो। दूसरी बात, अड्डे अमेरिका ने जरूर मांगे। मौलाना साहब ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका ने कोई अड्डे नहीं मांगे। बिल्कुल सही कहा है, मगर मैं अपनी जाती राय में समझता हूं अमेरिका ने अड्डे जरूर मांगे होंगे और हमें किसी को नहीं पता होगा। बड़ी खामोशी से इमरान खान से अड्डे मांगे हैं और इमरान खान खुद नहीं बता रहा कि मुझसे अड्डे मांगे। वो अड्डे असल में चर्च के मांगे हैं, वो अड्डे असल में कोकेन के मांगे हैं, वो अड्डे वो मांगे हैं जिसका इसने कहा था कि भंग पेशावर में उगेगी तो तरक्की होगी, उसके अड्डे मांगे हैं। इसलिए अमेरिका को भी पता है कि मुल्क के अंदर एक नशाई मुसल्लत है हम पे। लिहाजा आप और हम इस बात को यकीनी बनाएं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इस मुल्क के अंदर फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना चाहती है। इस मुल्क के अंदर बक्सा चोरी का निजाम और प्लांटेड हुकूमत और प्लांटेड रोड मैप के जरिए जो हुकूमतें बनाई जाती हैं उसका हम आईनी और जमहूरी अंदाज में भरपूर मुकाबला करेंगे। 2018 से लेकर 2021 तक हम अल्हम्दुलिल्लाह मैदान अमल में हैं। बाद में हम ऐसे भी लोग हमारे पास आ गए जो कहते हैं हमें असेंबली के अंदर, वजीर आजम खुद कह रहा है मोदी मुझे कॉल नहीं कर रहा, जो बाइडेन भी मुझे कॉल नहीं कर रहा। ओ भाई, तुम्हारा मुंह इस काबिल मिस कॉल के लिए नहीं है तो कॉल कहां से करेगा कोई? कॉल करने के लिए मुंह चाहिए होता है, तुम्हारा मुंह इस काबिल नहीं है। लिहाजा मौलाना फजल रहमान साहब सरबराह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ऐलान फरमाएंगे और वो बयानिया उनका आज अपनी तकरीर में होगा कि हमने अपने आगे इस कारवां को किस तरह चलाना है। आखिर में इस तकरीर के इख्तिताम पर जमीयत उलमा इस्लाम के डॉक्टर राशिद महमूद सोमरो और पीडीएम के तमाम वो कारकुन, जिम्मेदारान जिन्होंने इस जलसे को मुनक्किद करने में दिन रात मेहनत की और तमाम वो पिछले रिकॉर्ड तोड़े, मैं आपको सलूट पेश करता हूं। और अबाबील अंसारुल इस्लाम के तमाम वो वर्कर जो यहां 48 घंटे से अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी इस मेहनत को और काविशों को कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।